Good evening, students. In the last session, the topic that we had discussed is what was Pythagoras theorem and geometric mean. Okay, so hereafter the questions that we are going to deal with is problems based on Pythagoras theorem and some typical questions which are asked in exam in regular intervals. Okay, so give it the heading problem based on Pythagoras theorem and typical questions. Okay, so I'm writing down the first question for you all. You can note it down along with me. The first question is, in triangle ABC, D and E be any two points on AB and BC, then show that AE square plus CD square equal to AC square plus DE square. Okay, this is the question. I'll just draw the figure right in front of it. A, B, C. This is the triangle. There are 2 points. One is point E and another is point F, as stated in the question itself. Okay, this is what the figure tells us about. Now we have to prove the following. The question is, in triangle ABC, D and E are 2 points on AB and BC. Then show that AE square plus CD square is equal to AC square plus DE square. This is what the question has been asked about. Okay, so when the figure is given here, there's clearly mentioned there's a 90 degree in the figure. Okay, so compulsory question is asked in exam based upon Pythagoras theorem. Okay, so अब आप यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करोगे तो आपको 4 राइट एंगल ट्रायंगल्स दिखेंगे. ठीक है, यू विल ऑब्जर्व हाउ मेनी राइट एंगल ट्रायंगल्स, 4. ओके, और अगर आप टू प्रूफ की तरफ देखोगे, देखो जब इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, व्हेनेवर क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन दिस कैटेगरी आर आस्क्ड, तो पहले आपको एनालिसिस करना बहुत जरूरी है. वी कैन नॉट जस्ट डायरेक्टली स्टार्ट प्रूविंग दिस क्वेश्चंस. पहले आपको टू प्रूफ में देखना है कि हमें प्रूफ क्या करना है. तो अगर आप देखोगे AE किसी ना किसी राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनियस है. CD अगेन CD भी किसी न किसी राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनियस है. AC अगेन AC इज हाइपोटेनियस ऑफ वन ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल एंड DE इज आल्सो हाइपोटेनियस ऑफ वन ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल. अब आप बोलोगे DE तो है नहीं, तो DE को हम लोग डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर लेंगे. ठीक है, विल ज्वाइन DE विद हेल्प ऑफ अ डॉटेड लाइन. क्लियर? तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू ओवर हियर इज वी आर गोइंग टू टेक दोज राइट एंगल ट्रायंगल वन बाय वन एंड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को आसानी से हम लोग उसको प्रूफ कर देंगे. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद द इनिशियल पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. तो क्वेश्चन की जब हम शुरुआत करेंगे तो गिवन में हम लोग यही लिखेंगे, एंगल बी इज इक्वल टू कितना है तुम्हारा 90 डिग्री. ओके, यही, बाकी तो सब कुछ फिगर में ही दिया हुआ है. टू प्रूफ क्या करना है, आई एम नॉट राइटिंग द टू प्रूफ पार्ट अगेन, दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूफ. अब मैं बात करता हूं प्रूफ की. ओके, अब प्रूफ के बारे में हम लोग देखते हैं. सी, जब हम लोग प्रूफ लिखेंगे, प्रूफ में सबसे पहले देखो AE अगर ट्रायंगल देखेंगे तो AE किस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनियस है, ABE. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इन ट्रायंगल AB एंड E. देखो यहाँ पे आपके लिए एक फिगर छोटा सा निकालता हूँ. A, दिस इज B एंड E. तो यहाँ पे लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम. एग्जाम में आपको पूरा लिखना है, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म के लिए मैं BGT यूज कर रहा हूँ. AE स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर. आई विल राइट दिस एज इक्वेशन नंबर 1. ओके, ऑल्सो अब नेक्स्ट टू प्रूव में क्या है, CD. चेक करो CD किस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनियस है. इट इज राइट एंगल ट्रायंगल DBC.
ओके, तो यहाँ पे लिखूंगा इन ट्रायंगल DBC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, करेक्ट। देयरफॉर बाय PGT, बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या आएगा पाइथागोरस थ्योरम से? देखो आपके लिए एक छोटा सा फिगर यहाँ पे, दिस इज D, दिस इज B एंड दिस इज C। तो यहाँ पे क्या आएगा, DC स्क्वायर इज इक्वल टू DB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आई नेम दिस एज इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, इक्वेशन 1 आ गया, इक्वेशन नंबर 2 आ गया। व्हाट इज LHS पार्ट नाउ? LHS पार्ट क्या है तुम्हारा? इट इज AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो आपके पास AE है, आपके पास क्या है CD। जस्ट पुट दिस फ्रॉम 1 and 2, तो क्या हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस ये क्या है तुम्हारा DB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, दिस इज योर LHS पार्ट, करेक्ट। अब मैं सेम टू सेम जो करूंगा RHS पार्ट में भी करेंगे। नाउ अब AC जिस राइट एंगल ट्रायंगल में आता है वो राइट एंगल ट्रायंगल है आपका ABC। ओके, इन ट्रायंगल ABC, ओके, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये देखो छोटा सा ट्रायंगल है आपका ABC, क्या आ जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब थर्ड इक्वेशन आ गई ऑल्सो। अब DE किस ट्रायंगल का पार्ट है? DBE का पार्ट है, इन ट्रायंगल DBE। ओके, यहाँ पे छोटा सा DBE क्या आएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम DE स्क्वायर इज इक्वल टू DB स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 4। अब हम लोग अगेन क्या करेंगे, RHS पार्ट क्या है आपका? व्हाट इज योर RHS पार्ट? AC स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। तो AC स्क्वायर भी पता है आपको, इट इज नथिंग बट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। ये है आपका कंप्लीट RHS। अब आप टर्म बाय टर्म LHS और RHS को देखो, यहाँ पे AB स्क्वायर है, यहाँ पे भी AB स्क्वायर है, यहाँ पे BE स्क्वायर है, यहाँ पे भी BE स्क्वायर है, यहाँ पे DB स्क्वायर है, यहाँ पे भी DB स्क्वायर है, यहाँ BC स्क्वायर है, यहाँ पे भी BC स्क्वायर है। तो अगर आप देख सकते हो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। तो गिवन स्टेटमेंट लिख देना है और लास्ट में लिख देना है गिवन स्टेटमेंट आपके LHS इक्वल टू RHS। देयरफॉर AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। दिस इज द फाइनल आंसर टू योर क्वेश्चन। तो अगेन मैं बताना चाहूंगा कि इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं बिना एनालिसिस के नहीं किए जा सकते। पहले आपको एनालाइज करना है कौन सा ट्रायंगल लेना है, कौन सी हाइपोटेनस किस ट्रायंगल को बिलोंग करती है, उस हिसाब से आप इसको आसानी से पाइथागोरस की मदद से प्रूफ कर सकते हो। यू कैन नोट डाउन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। अगेन दिस क्वेश्चन इज VVIMP कैटेगरी क्वेश्चन। काफी बार ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ओके, एक ही क्वेश्चन के अंदर दो सब क्वेश्चन है, ठीक है। ओनली वन ऑफ द क्वेश्चन में बी आस्क्ड और इन रेयर केस दोनों भी पूछे जा सकते हैं। दोनों को सॉल्व करने का तरीका एग्जैक्टली सेम है। पहले क्वेश्चन क्या है वो मैं पढ़ लेता हूँ। इन द फिगर PS इज द मीडियन। ओके, ये वर्ड है मीडियन। PS आपको अगर दिखाई दे रहा होगा, ये जो PS है ये मीडियन है, मतलब ये जो S पॉइंट है ये QR का मिड पॉइंट है। ओके, S जो है QR को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। एंड PT, इफ यू कैन सी दिस, PT इज परपेंडिकुलर टू QR। प्रूव दैट PR स्क्वायर इज इक्वल टू PS स्क्वायर प्लस QR इंटू ST प्लस QR बाय 2 का होल स्क्वायर एंड PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PS माइनस QR इंटू ST प्लस QR का होल स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन देखिए, डरना नहीं है,
द लॉजिक ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल। ओके, एक बार अगर आपको लिंक बैठ गया कैसे इसको सॉल्व करना है, आप आसानी से इसको कर सकते हो। देखो यहाँ पे जब परपेंडिकुलर दिया हुआ है मतलब राइट एंगल ट्रायंगल आएगा, वी हैव टू यूज पाइथागोरस, दिस इज द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग। और दूसरी बात, यहाँ पे जब वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है मीडियन, तो उस मीडियन का भी यूज करना है, इसीलिए वो मीडियन वहां पे दिया हुआ है। अंडरस्टूड हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन हियर? सबसे पहले मैं क्या करूंगा, गिवन लिखूंगा। ओके, फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग आई विल राइट गिवन। व्हाट इज गिवन? एस इज मिड पॉइंट। एस क्या है? मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। एस किसका मिड पॉइंट है? क्यू आर का। ओके, तो और दूसरा क्या है? पी टी परपेंडिकुलर टू क्यू आर। टू प्रूफ, अब हम लोग करने वाले हैं टू प्रूफ में। आई एम नॉट गोइंग टू राइट दो स्टेटमेंट्स अगेन, ऑलरेडी वहां पे लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। तो पहले मैं जाऊंगा फर्स्ट पार्ट की तरफ। सी हाउ टू प्रूव दिस फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में देखो कौन से ट्रायंगल के पार्ट्स आ रहे हैं, पी आर पी एस। देखो पी आर आ रहा है, पी एस आ रहा है, करेक्ट। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इन राइट एंगल ट्रायंगल पी टी आर लूंगा। इन ट्रायंगल पी टी आर, इन ट्रायंगल व्हाट? पी टी आर। आपके लिए छोटा सा ट्रायंगल यहाँ पे मैं ड्रॉ करूंगा, वो पी टी आर, और यहाँ पे एक पॉइंट है आपका एस। ओके, और यहाँ पे है तुम्हारा 90 डिग्री। सो इफ यू सी द राइट एंगल ट्रायंगल, पहले मैं से राइट एंगल ट्रायंगल की बात करता हूँ। ओके, पी टी आर बाय PGT by Pythagoras theorem, what do we get? PR square hypotenuse square is equal to PT square plus TR square। ओके, PT square plus कितना आएगा आपका? TR square। ओके, ये आया आपका। दिस इज द यूज ऑफ विच थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। अब आगे एडिशंस क्या करना है वो बताता हूँ। देखो प्रूफ में आपको किसकी जरूरत है? TS की जरूरत है, और यहाँ पे वो पॉइंट है आपका S। हियर इज समवेयर अ पॉइंट S, करेक्ट। अब आप अगर देखोगे जो TR है, जो आपका TR है, ये दो चीजों से मिलके बना हुआ है, TS प्लस क्या है? SR। तो मैं इस TR की जगह, ये जो आपका TR है, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? TS प्लस क्या लिख सकता हूँ? SR। ओके, तो यहाँ पे बट टी आर इज इक्वल टू टी एस प्लस क्या हो जाएगा? एस आर। ये सुनो, तो यहाँ पे इसको मैं रिप्लेसमेंट करूंगा। देयरफॉर पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर। ओके, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा तुम्हारा? पी टी स्क्वायर प्लस इसकी जगह क्या आएगा? टी आर की जगह क्या आएगा? टी एस प्लस एस आर का होल स्क्वायर। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टी आर की जगह मैंने क्या लिखा? टी एस प्लस एस आर। देयरफॉर पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर। यहाँ पे मैं यूज करूंगा ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला। दिस बिकम्स टी एस स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स टी एस इंटू एस आर प्लस एस आर का स्क्वायर। ओके, पी टी स्क्वायर वैसे ही, और यहाँ पे मैंने एक्सपांशन फॉर्मूला यूज किया, कौन सा? ए प्लस बी द होल स्क्वायर वाला, ठीक है। देयरफॉर पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इफ यू कैन ऑब्जर्व केयरफुली, यहाँ पे ये जो पी टी प्लस टी एस स्क्वायर है, यहाँ पे ये वाला पार्ट देखना अभी ध्यान से। एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल बताता हूँ, ध्यान देना। इफ यू कैन सी दिस PTS, ये भी क्या है? तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल है, करेक्ट। इफ यू कैन सी, तो कहना है से पी एस स्क्वायर, अगर यहाँ पे PGT अप्लाई करता हूँ, पी एस स्क्वायर क्या आ जाएगा? PT स्क्वायर प्लस कितना आएगा? TS स्क्वायर। तो PT स्क्वायर प्लस TS स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे? PS स्क्वायर। तो इस जो ब्रैकेट किया मैंने, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? PS स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स TS इंटू SR प्लस SR का स्क्वायर। ओके, लिख दिया ये, वी गॉट दिस ऑलमोस्ट हम लोगों ने। और यहाँ पे लिख सकते हो, सिंस यू कैन राइट डाउन द रीजन, बिकॉज PS स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस TS स्क्वायर। ये रीजन आप मेंशन करो वहाँ पे, ठीक है। ये रिप्लेसमेंट कहाँ से आया? यहाँ से आया। फिगर भी आपके लिए मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से ऑलमोस्ट 80% ऑफ फर्स्ट पार्ट हैज बीन कंप्लीटेड। अब आगे का पार्ट कैसे करना है वो बता देता हूँ आपको मैं। सी द नेक्स्ट पार्ट इज, अब देखो वहां पे प्रूफ में देखो पी आर स्क्वायर आ गया, पी एस स्क्वायर भी आ गया। अब देखो यहाँ पे
द वर्ड यू दैट इज यूज्ड इज मीडियन, बरोबर है। मीडियन क्या करता है, साइड्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। एस इज मीडियन, एस क्या है, मीडियन ऑफ क्यू आर। एस किसका मीडियन है, क्यू आर का। देयरफॉर यहाँ पे देखो, कैन आई से एस आर, ये जो एस आर है ये क्यू आर का भी आधा है। देखो ये पूरा क्यू आर था, ओके, और एस उसका मिड पॉइंट था, तो एस आर कितना होगा, पूरे क्यू आर का एग्जैक्टली कितना होने वाला है, हाफ। तो जहां जहां पे मुझे एस आर दिखता है उस भी जगह में क्या डालूंगा, क्यू आर बाय 2, रिप्लेस वैल्यू ऑफ एस आर, ओके। तो यहाँ पे जहां जहां पे मुझे एस आर दिखेगा वहां पे मैं क्या डालूंगा, क्यू आर अपॉन 2। तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस 2 इंटू, ये टी एस वैसे ही रहेगा, इन प्लेस ऑफ दिस एस आर व्हाट विल आई राइट, क्यू आर अपॉन 2 प्लस, अगेन इस एस आर की जगह में क्या लिखूंगा, क्यू आर अपॉन 2 का स्क्वायर, ओके। ऑलमोस्ट लास्ट स्टेप, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस 2 कैंसिल होने के बजाय क्या बचा, टी एस इंटू क्यू आर प्लस क्यू आर अपॉन 2 का स्क्वायर, ओके। सो दिस वाज फर्स्ट पार्ट, हेंस प्रूव्ड फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस, ओके। तो कुछ भी नहीं किया मैंने सिर्फ ये वाला ट्रायंगल लिया और उसका इस्तेमाल करके मैंने पाइथागोरस लगाया। पाइथागोरस लगाने के बाद मैंने क्या किया, टी आर को क्या कंसिडर किया, टी एस प्लस एस आर। जैसे टी एस प्लस एस आर कंसिडर किया, यहाँ पे आइडेंटिटी यूज किया ए प्लस बी द होल स्क्वायर। ए प्लस बी द होल स्क्वायर यूज करने के बाद ये जो दो टर्म्स थे पी टी प्लस टी एस, ये किसका, ये जो पी टी एस राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा था इसमें पीजीटी इजीली लग अप्लाई कर सकते थे। तो पी एस स्क्वायर क्या होता है, पी टी स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर। तो इस पी टी स्क्वायर प्लस टी एस, इसकी जगह क्या लिखा, पी एस स्क्वायर। ये होने के बाद अभी जो मीडियन वाला पार्ट दिया हुआ था उसका यूटिलाइजेशन बहुत नेसेसरी था। तो एस जो है, पी एस ये मीडियन है, या फिर हम लोग लिख सकते हैं एस इज मिड पॉइंट। मीडियन की जगह यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, एस इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। तो एस आर कितना होगा आपका, क्यू आर का हाफ। तो जहां जहां पे मुझे एस आर दिखता है उसकी जगह में क्या लिखूंगा, क्यू आर अपॉन 2। तो जैसे ही 2 कैंसिल हो जाता है, फाइनल आपका फर्स्ट पार्ट प्रूफ्ड, ओके। पहले आप ये नोट डाउन करो, फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं। मूव ऑन करता हूँ नेक्स्ट वाले पार्ट पे। अब फर्स्ट वाला पार्ट तो हमारा प्रूव हो चुका है, अब आती है सेकंड वाले की बारी। अब सेकंड वाले के लिए देखो कौन सा ट्रायंगल चूज करना पड़ेगा। देखो पी क्यू का जरूरत है, पी एस का जरूरत है, क्यू आर और एस टी। तो अगेन हमें ट्रायंगल जो चूज करना पड़ेगा वो है पी क्यू टी। इन ट्रायंगल पी क्यू टी, ओके, सी ऑब्जर्व क्लोजली ओवर हियर, ये है आपका P, ये है Q और T, और समवेयर इधर पीछे कहीं तो भी S पॉइंट है, ठीक है। तो इधर Q है और यहाँ पे T है, यहाँ पे 90 डिग्री है। ऑब्जर्व केयरफुली, बहुत सिंपल है। लास्ट क्वेश्चन में a प्लस बी द होल स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज किया था, यहाँ पे सिर्फ a माइनस बी होल स्क्वायर यूज करना है, ध्यान दो इधर। तो अब क्या करेंगे, पहले मैं क्या करूंगा, PGT अप्लाई करूंगा बाय PGT, पाइथागोरस थ्योरम PQT ट्रायंगल में करेंगे तो क्या हो जाएगा, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। आपको इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ इस ट्रायंगल के ऊपर ध्यान देना है। PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर, ओके ओके। दिस इज द पाइथागोरस विच इज प्रूव्ड नाउ। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो अब इस एस पॉइंट का रोल आता है, क्योंकि प्रूफ में कहीं तो भी पीएस भी है, तो इस पॉइंट का भी रोल आएगा यहाँ पे। अब आप ध्यान से देखो, बट देखो, कैन आई राइट क्यू टी, ये जो क्यू टी है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्यू एस में से अगर टी एस को निकाल दिया, इस क्यू एस में से टी एस को हमने निकाल दिया, व्हाट इज द रिमेनिंग पार्ट, क्यू टी। कैन आई राइट क्यू टी एस क्यू एस माइनस टी एस। यस, इस टी क्यू या क्यू टी की जगह में क्या लिखूंगा, क्यू एस माइनस टी एस, इसको मैं रिप्लेस करूंगा इस जगह पे। देयरफॉर क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस,
यहाँ पे क्या आएगा क्यू एस माइनस टी एस का होल स्क्वायर। ओके, अब इसमें फिर से आइडेंटिटी यूज करेंगे, ये पी टी स्क्वायर वैसे का वैसे। इफ आई यूज आइडेंटिटी यहाँ पे क्या आएगा क्यू एस स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 2 इंटू क्यू एस इंटू टी एस। ओके सॉरी, यहाँ माइनस आएगा क्योंकि ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, क्यू एस स्क्वायर माइनस 2 इंटू क्यू एस इंटू टी एस प्लस टी एस स्क्वायर। आइडेंटिटी का यूज हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें यूज करेंगे कुछ जो टर्म्स लाइक है उसको मैं साथ में लिखता हूँ, इज इक्वल टू सी आई राइट पी टी स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर टूगेदर। देखो पी टी स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर को साथ में लिखा, प्लस क्यू एस स्क्वायर माइनस 2 क्यू एस इंटू टी एस। ओके, मैंने सिर्फ रीअरेंज किया। अगर आप फिर से देखोगे लास्ट इसमें भी हमने इसका इस्तेमाल किया था, व्हाट इज पी टी स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर। देखो ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं मैं छोटा सा, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में भी यही देखा था पी टी एस, व्हाट इज पी टी स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर, इट इज व्हाट पी एस स्क्वायर। तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा पी एस स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर माइनस 2 इंटू क्यू एस इंटू कितना आ जाएगा तुम्हारा टी एस। ओके आ गया। तो ये कहाँ से लिखा, पाइथागोरस लगाया कौन से ट्रायंगल में, पी टी एस ट्रायंगल में। क्लियर, ये आपका पी क्यू स्क्वायर का पार्ट। अब हम लोग ऑलमोस्ट इस सेकेंड पार्ट का भी 90% फिनिश कर चुके हैं। अभी हमको यूज करना है फिर से वो मीडियन का। ओके, पी एस मीडियन दिया है ना, तो एस मिड पॉइंट है, इसका यूटिलाइज करना है यहाँ पे। तो अब इसको कैसे यूज करना है देखो, सी हाउ टू यूज ओवर हियर। देखो एस इज मिड पॉइंट ऑफ, एस किसका मिड पॉइंट है क्यू आर, देयरफॉर कैन आई से क्यू एस, ये जो क्यू एस है तुम्हारा देखो एस ये क्यू और ये आर, अगर एस मिड पॉइंट है तो क्यू एस क्या होगा, क्यू आर का एग्जैक्टली क्या होने वाला है आधा ना, ये दोनों पार्ट्स क्या होने वाले हैं इक्वल। तो क्यू एस क्या होने वाला है क्यू एस क्यू आर का हाफ। तो जहां जहां पे मेरे को क्यू एस दिखता है, अब मैं क्या करूंगा रिप्लेस क्यू एस बाय क्यू आर स्क्वायर अपॉन 2। तो फाइनल स्टेटमेंट की तरफ जा रहे हैं, देयरफॉर पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो पी एस स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा प्लस क्यू एस की जगह क्या लिखेंगे हम लोग क्यू आर बाय 2 का होल स्क्वायर, ये माइनस साइन वैसे क्यू एस की जगह क्या आएगा क्यू आर अपॉन 2 और ये टी एस वैसे ही। तो अब यहाँ पे क्या होगा दिस टू एंड दिस टू कैंसिल, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस क्यू आर अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स क्यू आर टी एस। ओके, क्यू आर इंटू टी एस। सो दिस इज व्हाट योर फाइनल स्टेटमेंट इज, हेंस प्रूव। फर्क कितना है टू प्रूव में, ये बीच में है और ये बाद में है, कोई फर्क है नहीं उसमें, बोथ आर सेम। तो अगर आप दोनों क्वेश्चन देखोगे, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने पी टी आर इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाया था और टी आर को लिखा था टी एस प्लस एस आर, और अभी वाले फिगर में पी टी क्यू इस राइट एंगल ट्रायंगल को कंसिडर किया था और क्यू टी को लिखा था क्यू एस माइनस टी एस। दिस इज द बेसिक चेंज, बाकी पूरा का पूरा पार्ट एज इट इज। ओके, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज आस्क्ड फ्रीक्वेंटली इन एग्जामिनेशन, यू कैन नोट डाउन बोथ द पॉइंट्स। Moving on to the next question. Again, this question is asked in exam quite a few times. I'll read out the question. Point O is in the interior of rectangle. एक point O है जो rectangle के अंदर कहीं तो भी है. The position is not specified, so I'll take that point O over here. Okay, O is the point somewhere. Okay, in the rectangle ABCD. ABCD क्या दिया हुआ है rectangle है. All vertices are joined टू पॉइंट ओ, सारे वर्टाइसेस को किसके साथ जोड़ा है ओ के साथ, ए ओ बी ओ सी ओ एंड डी ओ। प्रूव दैट ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। वेरी सिंपल क्वेश्चन, अभी बता दे रहा हूँ। रेक्टेंगल दिया हुआ है तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी यूज करनी है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल।
और 90 डिग्री की वजह से पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है 4 बार. दिस इज व्हाट यू हैव टू डू in this particular question. 4 times Pythagoras and property of rectangles. Let us see how to prove this question. तो given में हम लोग क्या लिखेंगे, quadrilateral ABCD is rectangle. ओके, टू प्रूव लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है. मैं शुरू करूंगा प्रूफ से. अब देखो यहाँ पे, जब मुझे पता है कि रेक्टेंगल दिया है, कहीं ना कहीं 90 डिग्री का जिक्र होने ही वाला है, करेक्ट. तो जब 90 डिग्री का जिक्र होगा तो पाइथागोरस यूज करना पड़ेगा. तो इस क्वेश्चन में एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है. वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन विच इज पैरेलल, बट वो कहां से पास होनी चाहिए, ओ पॉइंट से. तो लेट अस ड्रॉ अ लाइन विच इज पैरेलल टू ए बी एंड सी डी एंड पासिंग थ्रू पॉइंट ओ. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ड्रॉ ई एफ, ड्रॉ ई एफ. This is E, this is F. Draw EF parallel to AB, parallel to CD through O. एक ऐसी लाइन बनानी है जो किसको पैरेलल हो, AB को भी पैरेलल हो, CD को भी पैरेलल हो. कहां से पास होती है, O से. तो क्या मैं बोल सकता हूं ABEF, ये भी एक रेक्टेंगल बनेगा. ABFE ये एक अंदर रेक्टेंगल बनेगा, और EFCD ये भी क्या बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा. अंडरस्टूड. यू टेक एनी रेक्टेंगल, आप एक रेक्टेंगल लो, उसको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करो कहीं से भी. तो वो जो मेन रेक्टेंगल है दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 फॉर द रेक्टेंगल्स. यू कैन ड्रॉ दिस ट्रायंगल एंड चेक इट. तो ये वाला जो AE है ये किसको इक्वल हो जाएगा, BF को, और जो आपका DE है वो किसको इक्वल हो जाएगा, CF को. तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा therefore AE किसको इक्वल है तुम्हारा, AE किसको इक्वल है आपका, BF एंड ED तो हमने यहाँ पे यूज किया ED इक्वल्स टू CF. ओके, तो अब इसका जो यूज है ये आगे के स्टेप्स में काम आने वाला है. ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम लोग यूज करना है, देखो OB, OD, OC एंड OA, these will be hypotenuse of some of the right angle triangle. ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब ये तीनों लाइंस पैरेलल है, AB, EF और CD जब पैरेलल है, तो अगर एंगल A पे 90 डिग्री बनता है तो एंगल E और एंगल F पे भी कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा. ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ एंगल E इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल F ये भी कितना है तुम्हारा 90, बिकॉज A, E और D ये तीनों लाइंस पैरेलल है, तो इन पे बनने वाले एंगल्स भी क्या होने वाले हैं, सेम. पैरेलल लाइंस मेक सेम एंगल्स. ओके, तो अब मैं यूज करने वाला हूं इन ट्रायंगल OFB, इन ट्रायंगल OFB. ध्यान से देखना, हमें 4 बार राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है. OFB, इफ यू कैन सी, इधर मैं लिखूंगा बाय पाइथागोरस थ्योरम OB स्क्वायर इज इक्वल टू OF स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर. OF स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा तुम्हारा, BF स्क्वायर. ठीक है, आई नेम दिस एज इक्वेशन नंबर 1. ओके, नेक्स्ट कौन सा आएगा, देखो OD, इन ट्रायंगल OD किस में आता है, OED, इन ट्रायंगल OED, OED. ओके, अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम OD स्क्वायर is equal to DE square plus OE square. I'll name this as equation number 2. ठीक है, अब ये हो गया. अभी अगर आप देखोगे LHS पार्ट, अगर आप देखोगे if you see the LHS पार्ट, LHS क्या है तुम्हारा, OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर. ओके, व्हाट इज OB, OF स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर. एंड व्हाट इज OD, DE स्क्वायर प्लस
ओ ई स्क्वायर। ओके, तो ये आपका कौन सा पार्ट, LHS का पार्ट है। ठीक है, तो LHS पार्ट हमारा सॉल्व होके रेडी है। अब हम लोग RHS पार्ट की तरफ जाएंगे। नाउ पहले हम लोग लेंगे OC। कौन सा ट्रायंगल में OC आता है, OFC। इन ट्रायंगल OFC बाय PGT। अगर आपको चाहिए तो छोटा सा ट्रायंगल आप निकाल सकते हो। दिस इज OF and C। You can apply OC square is equal to CF square plus OF square, equation number 3। and last in triangle देखो OA, तो OA कहाँ पे आता है, OEA। OEA के लिए क्या करेंगे, बाय PGT। O ये फिगर सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, एग्जाम में नहीं ड्रॉ किया तो भी चलता है। ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई ए स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4। अब मैं लिखूंगा RHS। व्हाट इज योर RHS, ओ सी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। व्हाट इज ओ सी, दिस इज CF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर प्लस what is OA स्क्वायर, इट इज EA स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर। अब अगर आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में देखोगे, देखो यहाँ पे OF स्क्वायर है, यहाँ पे भी OF स्क्वायर है, यहाँ पे BF स्क्वायर है लेकिन यहाँ पे BF नहीं है। ओके, DE स्क्वायर है, यहाँ पे DE स्क्वायर नहीं है, OE स्क्वायर OE स्क्वायर। तो कौन से टर्म्स LHS RHS में प्रेजेंट है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म प्रेजेंट है। ओके, लेकिन हमको पता है बट अपने को देखो पता है यहाँ पे CF किसको इक्वल है, व्हाट इज CF इक्वल्स टू, देखो CF किसको इक्वल है, ED को। एंड EA, देखो यहाँ पे AE किसको इक्वल है, तुम्हारा BF को। तो यहाँ पे क्या करेंगे, रिप्लेसमेंट करेंगे। CF की जगह में क्या लिखूंगा, ED स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर प्लस EA की जगह में क्या लिखूंगा मैं, BF स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर। तो अगर आप देखोगे OF स्क्वायर BF स्क्वायर DE स्क्वायर OE स्क्वायर। तो अब LHS RHS क्या हो चुका है, सेम। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू व्हाट, RHS। यहाँ पे लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। आपको मैंने बताया किस तरीके से इसको प्रूव करना है, काफी सिंपल क्वेश्चन था। शुरुआत हमने कैसे की थी, ओ से एक ऐसी लाइन जानी चाहिए जो AB और CD को क्या है, पैरेलल है, जिससे कि दो ट्रायंगल्स बनते हैं, रेक्टेंगल्स बनते हैं, जिससे कि EA किसको इक्वल हो जाएगा, BF, DE किसको इक्वल हो जाएगा, CF। फिर हम लोगों ने क्या किया, LHS में OB और OD आता है, 2 बार PGT यूज किया, ऐड किया। फिर राइट हैंड साइड में 2 बार PGT यूज किया, ऐड किया। बाद में कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, rectangle की property, opposite sides are equal। okay, and this question is easily proved। again this question is asked many a times in exam। okay, you can note it down। okay, moving on to the next topic। अभी ये जो प्रॉपर्टी सिखाने वाला हूँ, दिस इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी जो है एक्यूट एंगल ट्रायंगल में यूज की जा सकती है। ओके, अगर ये प्रॉपर्टी समझती है तो आपको अपोलोनियस थ्योरम में इसका यूज करना कैसे है वो पता चलेगा। ठीक है, देयर इज अ मेन टॉपिक अपोलोनियस थ्योरम इन दिस। दैट थ्योरम कैन नॉट बी प्रूव्ड विदाउट दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ एक्यूट एंगल ट्रायंगल। जैसे एक्यूट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है वैसे ही ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल की भी प्रॉपर्टी है। ठीक है, सो व्हाट इज द बेसिक प्रॉपर्टी, लेट अस सी। इन एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल AD परपेंडिकुलर टू BC। पहले मैं क्या करता हूँ, एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ मैं। ठीक है, ABC, ये आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। और क्या बोला है, AD किसको परपेंडिकुलर है, BC को। दिस इज और AD विच इज परपेंडिकुलर टू BC। ठीक है, B', C', मतलब क्या होता है, B, C और D एक ही लाइन में है, ये इसका मीनिंग होता है। इफ एंगल B इज अक्यूट, अगर आपका एंगल B जो है वो अक्यूट है, प्रूव दैट AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर -2 टाइम्स BCBD। ओके, तो ये सिर्फ अगर एंगल B अक्यूट है तो उसके लिए ये प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर आपका एक्यूट एंगल चेंज हो जाता है, इफ योर एक्यूट एंगल इज चेंज्ड, दिस
स्टेटमेंट विल गेट चेंज्ड। ओके, स्टेटमेंट को भी उस तरह से आपको बदलना पड़ेगा। ठीक है, मान लो इस बी की जगह आपको सी एक्यूट एंगल दिया हो तो ये स्टेटमेंट कैसा लिखना है वो भी हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। देखो व्हाट इज द स्टेटमेंट गिवन, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ए सी किसके अपोजिट साइड है, बी का अपोजिट साइड है, मतलब साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल का स्क्वायर। ओके, इज इक्वल टू जो साइड बी के साथ कनेक्टेड है, कौन सी साइड है जो बी के साथ कनेक्टेड है, एक बी ए है और दूसरा कौन सा है तुम्हारा बी सी, इसीलिए ए बी स्क्वायर प्लस कौन है तुम्हारा बी सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी डी इंटू बी सी। ओके, माइनस ट्वाइस व्हाट बी डी इंटू बी सी, मतलब वो पॉइंट जो परपेंडिकुलर को जोड़ता है, बी डी इंटू क्या हो जाएगा बी सी। ओके, तो अब पहले इसको हम लोग प्रूफ करेंगे, इनका प्रूफ बहुत सिंपल है, इजीली इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं और बाद में मैं ट्रायंगल्स भी बताऊंगा। मान लो अगर एबीसी की जगह पीक्यूआर आ जाता है और ये प्रॉपर्टी यूज करनी है, अप्लाई करनी है, तो कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, लेट अस फर्स्ट प्रूफ दिस पर्टिकुलर थिंग। गिवन में क्या बोला है, AD perpendicular to BC, this has been given, angle B is acute. To prove what is to be proved, AC square is equal to AB square plus BC square minus 2 BC BD। ओके, तो BC इंटू BD लिखो, BC BD लिखो, इट इज वन एंड द सेम थिंग। अब मैं करता हूं इसको मैं प्रूफ। अब मेरे को यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं। ठीक है, आई कैन सी टू राइट एंगल ट्रायंगल्स, वन इज ADC, वन इज ADB। तो पहले मैं लेता हूँ कोई भी लो, इन ट्रायंगल ADC, एंगल ट्रायंगल ADC लिया बाय पाइथागोरस थ्योरम। आपके लिए एक छोटा सा फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ, ADC क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। इसको मैं नाम दूंगा इक्वेशन नंबर 1। AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, AD स्क्वायर प्लस कितना आएगा DC स्क्वायर। नाउ इन ट्रायंगल ADB, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल ADB, ओके, बाय पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस कितना आएगा BD स्क्वायर। अब यहाँ पे मेन चेंज है। ओके, यहाँ पे एक मेन चेंज है, ये जो आपका AD है, AD तो वैसे रहने दूंगा मैं, यहाँ पे इस BD की जगह रिप्लेसमेंट कर सकते हैं कि नहीं, जस्ट चेक। कैन आई राइट दिस BD एज BC माइनस CD? Yes, can we write it in this terms? We can write this what, BD in terms of what, BC minus CD, but BD, ये देखो आपका BD क्या है तुम्हारा, BC में से CD निकाल दो, BD is equal to BC minus CD, तो इधर रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, therefore AB square, okay, therefore AB square, इसकी जगह आपका AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD की जगह कितना आएगा आपका, व्हाट इज द प्लेस इन टर्म्स ऑफ BD नाउ, BC माइनस CD का होल स्क्वायर। ओके, अब अगर इसको हम लोग यूटिलाइज करते हैं, इफ यू यूज दिस पर्टिकुलर टर्म, देखो क्या होता है फिर उसमें अभी, या और इसमें मॉडिफाई करते हैं, एक सेकंड मैं थोड़ा और चेंजेस करता हूँ। इस पार्ट को मैं थोड़ा और इजी करता हूँ, इंस्टेड ऑफ दिस रिप्लेसमेंट, ये BD स्क्वायर की जगह जो हमने रिप्लेसमेंट किया था, ओके, तो ये BD स्क्वायर की जगह रिप्लेसमेंट ना करते हुए मैं कुछ और रिप्लेसमेंट करता हूँ। ठीक है, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूँ, ध्यान देना, अभी ये कट कर देता हूँ, इससे भी आएगा बट थोड़े स्टेप्स बढ़ जाएंगे, तो बेटर है स्टेप्स ना बढ़ाने के बजाय विल डू वन थिंग। अब आप अगर देखोगे AC स्क्वायर, ऑलरेडी आपने हमने प्रूफ किया, AC स्क्वायर क्या होता है तुम्हारा, AD स्क्वायर प्लस कितना है तुम्हारा DC स्क्वायर। मैं ये फिगर रब कर देता हूँ, इस फिगर का काम पूरा हो चुका है। ठीक है, सो अब मैं क्या करूंगा, ये AC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है तुम्हारा
AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, करेक्ट। फिगर में अगर आप ध्यान से देखोगे A B C और ये D था, करेक्ट। अब मैं क्या करूंगा, इस DC का रिप्लेसमेंट करता हूं, बहुत फास्ट हो जाएगा। क्या कहना, राइट, बट DC कैसे लिखेंगे, BC, ये पूरे BC में से BD को हटा दो, BC माइनस क्या आ जाएगा BD। देखो ये है तुम्हारा BD और ये C, इस BC में से अगर ये BD को हटा दिया तो क्या बचेगा आपका DC, ओके। तो इसको पुट करेंगे, देयरफॉर AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर वैसे का वैसे रहेगा, प्लस इस DC की जगह क्या आएगा आपका BC माइनस BD का होल स्क्वायर, ओके। अब अगेन यहाँ पे भी क्या यूज करेंगे हम लोग, एक्सपांशन फॉर्मूला, A माइनस बी द होल स्क्वायर, देयरफॉर AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD प्लस BD स्क्वायर, ओके। एक्सपांशन फॉर्मूला यूज किया, अब क्या हो जाएगा, देयरफॉर देखो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर, मैं इन दोनों को साथ में लिखता हूं, इसको और इसको, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD, ओके। ध्यान से अगर आप देखोगे AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर क्या होता है, इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट इज AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, देखो यहाँ पे AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर क्या होता है, इट इज इक्वल्स टू व्हाट, AB स्क्वायर। देयरफॉर ये AC स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, AB स्क्वायर है, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर कितना होता है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू कितना हो जाएगा BD। ये कहां से लिखा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये सेकेंड इक्वेशन से आपने लिखा, ओके। तो यही आपका प्रूफ था, देयरफॉर AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD। दिस इज व्हाट योर प्रूफ इज व्हेन वन ऑफ द एंगल इज एक्यूट। अब मान लो ये फिगर आपको देते थे, ठीक है, इन ट्रायंगल PQR, आपको बोला है PS परपेंडिकुलर टू QR और R आपका एक्यूट एंगल है, R आपका कौन सा एंगल है, एक्यूट। तो इस प्रॉपर्टी को इस ट्रायंगल के लिए कैसे लिखना है मैं आपको बताता हूँ। देखो जहां पे एक्यूट एंगल है उसका अपोजिट साइड, वो विच इज अपोजिट साइड, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू, ओके। अब इसके साथ जुड़े हुए दो साइड्स कौन से ट्रायंगल के, इज इक्वल टू देखो RP या फिर PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर हो गया, माइनस 2 टाइम्स R के साथ कनेक्टेड साइड कौन से हैं, RS एंड कौन सा है तुम्हारा RQ, RS इंटू क्या है तुम्हारा RQ, ओके। तो कोई भी रहने दो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। मान लो अगर इधर आपको R की जगह, अगर R की जगह आपको Q एक्यूट एंगल देते तो आप कैसे लिखते, Q का कौन सा है तुम्हारा अपोजिट साइड, PR स्क्वायर इज इक्वल टू कौन सा आएगा आपका PQ स्क्वायर प्लस कौन सा आएगा तुम्हारा QR स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स इसके जो डिवाइडेड साइड है कौन सा है, 2 टाइम्स QS इंटू कितना आएगा QR। बस इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके एक्यूट एंगल प्रॉपर्टी का यूज किया जा सकता है। अंडरस्टूड, यू कैन नोट डाउन दिस, दिस इज द प्रॉपर्टी रिलेटेड टू एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसी के जैसा हम लोग देखेंगे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, सेम टू सेम लॉजिक जो यहाँ पे इस्तेमाल किया वही लॉजिक वहां पे भी इस्तेमाल करना है, ओके। नोट डाउन दिस। ओके तो जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने एक्यूट के लिए पढ़ी, सेम टू सेम प्रॉपर्टी ऑब्ट्यूस के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। क्या दिया हुआ है, इन एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल AD परपेंडिकुलर टू BC B dash C dash D इफ एंगल B इज ऑब्ट्यूस, अगर एंगल B क्या है तुम्हारा ऑब्ट्यूस है, पूरा स्टेटमेंट सेम है पिछले जैसा, सिर्फ वहां पे माइनस की जगह प्लस, बाकी नो चेंज। अब हम लोग एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल निकालेंगे, ठीक है। दिस इज एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल ABC, देखो एंगल भी ऑब्ट्यूस है, ओके। और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में जो हाइट आती है वो ट्रायंगल के बाहर आती है, ओके। दिस इज AD परपेंडिकुलर टू BC, ओके। तो गिवन में क्या है, AD परपेंडिकुलर टू BC एंगल B इज ऑब्ट्यूस, ओके। टू प्रूव क्या करना है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो ऑब्ट्यूस एंगल के सामने वाला साइड AC स्क्वायर
इज इक्वल टू ऑब्टूस एंगल से जुड़ा हुआ साइड कौन सा है, ए बी, और कौन सा है तुम्हारा बी सी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बी के साथ जुड़े हुए दो साइड बी डी, और कौन है तुम्हारा बी सी, बी डी इंटू बी सी। अंडरस्टूड। बहुत इजी तरीके से इसको मेमोराइज किया जा सकता है, कोई भी चेंज नहीं है पहले वाले और इसमें। वहां पे भी पाइथागोरस यूज किया, यहाँ पे भी पाइथागोरस ही यूज करना है, ठीक है। वहां पे a माइनस बी होल स्क्वायर का प्रॉपर्टी यूज किया, यहाँ पे a प्लस बी का आएगा। सी हाउ टू यूज दिस। अब देखो यहाँ पे प्लीज कॉन्सेंट्रेट हियर। अब इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल देखो दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं मुझे। एक तो है तुम्हारा ABC, सॉरी वन इज ADB एंड अनदर इज ADC। दो राइट एंगल ट्रायंगल है। देखते हैं किसका यूज कहाँ पे होता है। इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल व्हाट ADC, बाहर का देखो आप ADC बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा AD स्क्वायर प्लस कितना आएगा DC स्क्वायर। मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 1, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर आया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, बट अगर आप देखोगे ये जो DC है, इफ यू सी दिस DC इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी पार्ट्स, 2 पार्ट्स, DB और कौन है तुम्हारा DC। बट DB सॉरी DC इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा DB, या DC क्या है तुम्हारा BD प्लस कितना आएगा तुम्हारा BC। रिप्लेस करेंगे इसको, देयरफॉर AC स्क्वायर कितना आएगा तुम्हारा AD स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा, प्लस DC की जगह क्या आएगा BD प्लस BC का होल स्क्वायर। मैंने आपको बताया था आइडेंटिटी प्लस वाली यूज करनी पड़ेगी। देयरफॉर AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा BD स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स BD इंटू कितना आएगा BC प्लस BC स्क्वायर। ओके आ गया। अब एक और चीज ऑब्जर्व करना, बट इसको इक्वेशन नंबर मैं 1 नाम दे देता हूँ, 1 ऑलरेडी था, 2 नाम दे दो। बट इन ट्रायंगल ADB, छोटा वाला ट्रायंगल आपको बोला था ना मैंने, देखो ये A, ये D और ये B, यहाँ पे PGT लगाओगे तो क्या हो जाएगा बाय PGT। व्हाट इज दिस AB स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा AD स्क्वायर प्लस कितना आएगा तुम्हारा DB स्क्वायर। AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, करेक्ट। इसको हम लोग क्या करेंगे, पुट इन सेकंड। अब सेकंड इक्वेशन में ध्यान से देखना, क्या मैं इस AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर की जगह ये पुट कर सकता हूँ। सी AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर की जगह मैं क्या डाल सकता हूँ AB स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं पुट करूंगा AB स्क्वायर। देयरफॉर इक्वेशन नंबर 2 क्या बन जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू सी, ये जो मैंने बॉक्स में लिखा है AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, इसकी जगह क्या आएगा आपका AB स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स BD इंटू कितना आएगा BC प्लस कितना आएगा तुम्हारा BC का स्क्वायर। दिस इज व्हाट वी हैड टू प्रूफ, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग हेंस प्रूफ्ड। अंडरस्टूड दिस। तो दोनों फिगर्स में 2 बार पाइथागोरस यूज किया था। पहले वाले एक्यूट एंगल ट्रायंगल में हम लोग A माइनस बी होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी यूज की थी, अब हम लोगों ने प्रॉपर्टी कौन सी यूज की है A प्लस बी द होल स्क्वायर की। दैट इज द फाइनल थिंग। ओके अब ऐसा ही अगर मान लो तुमको फिगर आती है ऐसी, ये XYZ है और ये ऑब्ट्यूज एंगल है, I'm so sorry, और ये परपेंडिकुलर है XYZ और ये T है सपोज, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है। अब आप ये प्रॉपर्टी यहाँ पे कैसे अप्लाई करोगे, सी हियर, जहाँ पे आपका ऑब्ट्यूज एंगल है उसके सामने वाला साइड विच इज दैट अपोजिट साइड, ये आ जाएगा आपका XZ का स्क्वायर इज इक्वल टू Y से जुड़े हुए साइड्स, एक साइड है XY एक साइड है YZ, XY का स्क्वायर प्लस कितना आएगा YZ का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 टाइम्स Y से कनेक्टेड साइड YT इंटू क्या आएगा YZ, YT इंटू कितना आएगा YZ। तो यू कैन अप्लाई दिस प्रॉपर्टी टू एनी ट्राइंगल प्रोवाइडेड
विच एंगल इज ऑब्ट्यूज दैट मस्ट बी नोन टू यू। ठीक है, तो अगला जो थ्योरम है हमारा अपोलोनियस थ्योरम, वो बेस्ड है एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल प्रॉपर्टी के ऊपर। अगर ये प्रॉपर्टी आपको अप्लाई करने आती है, अपोलोनियस थ्योरम इज वेरी वेरी सिंपल फॉर यू ऑल। ओके, तो आज जो हमने क्वेश्चंस किए थे, दीज वर ऑल बेस्ड अपॉन एप्लीकेशंस ऑफ पाइथागोरस थ्योरम एंड द बेस for Apollonius theorem has been covered today. So in the next session I'll be teaching you Apollonius theorem and some numerical questions based upon that. Okay, so this is all for today. Thank you very much.